बड़ी खबर यह कि विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 का पहला अनुपूरक बजट पेश कर दिया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह अनुपूरक बजट पेश किया है। 22 जुलाई को अनुपूरक बजट पर अब चर्चा भी होनी है। इधर बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आई थी, इसे भी स्वीकार कर लिया गया है। 22 जुलाई को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा भी की जाएगी। तो अनुपूरक बजट पर भी चर्चा होगी और अविश्वास प्रस्ताव जो बीजेपी लेकर आई उस पर भी चर्चा होनी है। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें आपको कि मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है छत्तीसगढ़ में, और आज दूसरे दिन कई सारे अहम मुद्दे रहे। लेकिन इस बीच पहला अनुपूरक बजट, वित्तीय वर्ष 2022-23 का पहला अनुपूरक बजट मुख्यमंत्री के द्वारा पेश किया गया। अब इस पर चर्चा कल होनी है। इसके अलावा विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया, इसको भी स्वीकार कर लिया गया है और इस पर भी कल चर्चा की जाएगी। राजधानी से बड़ी खबर आपको बता दें। वैसे आज सदन की अगर बात की जाए तो सदन में कई सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए गए, खास तौर पर प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भी सवाल उठाया गया। विपक्ष ने जो जवाब आया उससे असंतुष्ट भी विपक्ष नजर आया। वॉकआउट भी विपक्ष की तरफ से किया गया। विपक्ष ने कहा है कि यह जवाब जो दिया जा रहा है सदन के भीतर वो राजनीतिक जवाब दिया जा रहा है, सही बातें जो हैं वो नहीं बताई जा रही। तमाम आरोप प्रत्यारोप सदन के भीतर पक्ष और विपक्ष में देखने को मिला है। लेकिन इस बीच अनुपूरक बजट जो पेश किया जाना था, पहला अनुपूरक बजट साल 2022-23 का मुख्यमंत्री के हाथों पेश हुआ, मुख्यमंत्री ने पेश किया और इस पर चर्चा अब कल होनी है। लेकिन इसके साथ ही आपको बताएं कि विपक्ष जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आने वाला था, वो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से लाया गया, उसे स्वीकार कर लिया गया और इस पर भी चर्चा का समय तय कर दिया गया है। कल यानी कि 22 जुलाई को इस पर भी चर्चा की जाएगी। देवव्रत हमारे सहयोगी हमारे साथ बस कुछ ही देर में जुड़ने वाले इस बड़ी खबर पर। विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 का पहला अनुपूरक बजट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा पेश किया गया, जिस पर चर्चा होनी है। 22 जुलाई को अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया, जिसे स्वीकार कर लिया गया और इस पर भी चर्चा का समय तय कर दिया गया है। कल चर्चा इस पर भी होनी है, इस पर बहस होगी, विपक्ष की तरफ से अपनी दलीलें इस पर दी जानी है। लेकिन आज सदन में काफी हंगामा भी देखने को मिला। कल पहले दिन भी कई सारे मुद्दे विपक्ष की तरफ से उठाए गए, खासतौर पर कानून व्यवस्था का मुद्दा जो है, बिगड़ती कानून व्यवस्था, लगातार बढ़ती चाकूबाजी की घटनाएं, बहुत सारे मुद्दे रहे। देवव्रत हमारे संवाददाता रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। देवव्रत, आज का दिन, दूसरा दिन भी काफी हंगामेदार रहा, लेकिन कई सारे मुद्दों पर चर्चा भी हुई, विपक्ष नाराज हुआ। लेकिन अनुपूरक बजट मुख्यमंत्री के द्वारा पेश कर दिया गया, जिस पर कल चर्चा होगी। लेकिन खास बात इसके साथ ये भी कि जो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाया था उसे स्वीकृत करते हुए उस पर भी कल चर्चा तय कर दी गई। जी बिल्कुल, और आज एक तरह से पूरे सदन में खाद का, इसके अलावा शराब का और साथ ही साथ आवास का ये मुद्दा छाया रहा। और जिस तरह से ये पूरी कार्रवाई सदन की चल रही थी, इस दौरान ये देखा गया कि काफी हंगामेदार आज का पूरा सदन रहा। और जिस तरह से ये भी देखा गया कि बीजेपी जो है वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आज आई है और अविश्वास प्रस्ताव बीजेपी का स्वीकार कर लिया गया है। कल इस पर चर्चा होगी और साथ ही साथ अनुपूरक बजट, यानी कि इस साल का पहला अनुपूरक जो बजट है वो मुख्यमंत्री ने आज यहाँ पर पेश किया है और कल अनुपूरक पर चर्चा होगी। अनुपूरक मांगों को लेकर के चर्चा होने वाली है। देखना यह होगा कि इस पर अब विपक्ष के तेवर किस तरह के रहते हैं। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर यह भी आई है कि मुख्यमंत्री ने एक तरह से ऐलान किया है कि पंचायत विभाग की जो जिम्मेदारी है, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की जिम्मेदारी अब मंत्री टीएस सिंहदेव संभालने वाले हैं। तो एक बड़ी जानकारी या ये कहें कि बड़ा ऐलान जो है वो मुख्यमंत्री ने किया है सदन में, और उन्होंने कहा है कि राज्यपाल की अनुमति के बाद ही ये फैसला लिया गया है। क्योंकि अभी तक के जो स्थिति देखने को मिल रही थी कि मंत्री जब टीएस सिंहदेव ने हाल ही में इस्तीफा दिया और कुछ उनकी नाराजगी भी सामने आई, तब ये कयास लगाए जा रहे थे कि अभी मान मनोबल का दौर चलेगा।
और मनाने की कोशिशें सरकार की तरफ से की जाएंगी। लेकिन अब क्योंकि पंचायत विभाग जो है वो कृषि मंत्री रविंद्र चौबे को सौंप दिया गया है, तो अब ये सवाल नहीं उठता है कि अब किसी भी तरह से जो है टीएस सिंहदेव को मान मलबत के चक्कर में यहां पर सरकार है। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। देवव्रत हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं।